देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? यहाँ अगर हवा है पूरी तरीके से, एयर है, या फिर क्या है, वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितना था? सी नॉट लिख देते हैं, मान लो सी नॉट बताया तो वैक्यूम को लिख सकते। चलिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। अब इधर अगर फुल्ली क्या कर दे, फुल्ली रूप से यहाँ भर दे क्या, डाइलेक्ट्रिक। क्या भर दे? डाइलेक्ट्रिक। पूरे रूप से पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा है, समझ गए? पूरा अगर डाइलेक्ट्रिक भरा रहेगा तो मीडियम अगर पूरा फुल्ली भरा है तो यहाँ होगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, के या कप्पा कुछ भी बोलो। आया समझ में? ये होगा, होगा कि नहीं होगा? इसमें और इसमें अंतर क्या है? बस यही के का है ना। अरे के का है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ मतलब ये के टाइम हो जा रहा है, मतलब ये है। देखो बात को समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। ये के है, कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है के, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या रहेगा डी। ये पूरा कितना है? सी नॉट। तो सी एम इक्वल टू के सी नॉट। नहीं समझे? तो सी एम जो मीडियम का होता है वो के टाइम होता है जो एयर का होता है। नहीं समझे? तो मतलब इन दोनों का रेशियो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम जो भरा है अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ एयर का, ये हो गया। लेकिन इसमें ये नहीं करना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ही निकालना है, लेकिन उसमें पूरा ना भरा हो। कैसा भरा हो? पार्शियली। कैसा? पार्शियली का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ पाए? आधा अधूरा भरा हो, पूरा नहीं भरा होना चाहिए। जैसे देखो मान लो, अब ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। मान लो ये थोड़ा समझ के करना, मैं भले से प्लस माइनस ज़्यादा कम लिख दूँ, जितना प्लस यहाँ बनाना उतना ही माइनस यहाँ बनाना, ठीक है? और दोनों का साइज सेम रखना। क्या रखना? साइज सेम रखना। अब सुनो, इसमें हम लोग एक टी मोटाई का क्या रख देते हैं, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। कितने? टी थिकनेस का। मतलब ये हो गया पार्शली। क्या हो गया? मतलब आधा अधूरे रूप से। नहीं समझे? अधूरा रूप से, पूरा नहीं भरना है। नहीं आया समझ में? तो कितना होगा? समझे स्टोरी कि नहीं समझे? इसका मतलब अभी भी नहीं आया? अरे पार्शली का मतलब नहीं आया? आ गया ना? फिर क्या नहीं आया? आ गया ना? सुनो ध्यान से, प्लेट के बीच की डिस्टेंस अब भी डी मान लेते हैं, जैसा इसके पहले वाले में करा था। सरफेस एरिया कितना मानेंगे? सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना माना था? इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना माना था? डी। अरे पीछे माना था ना, अभी पिछले वाले में जो माना था वही है वो, ठीक है? अब ध्यान से समझो, यहाँ हवा है, अरे यहाँ एयर है कि नहीं है? इधर भी क्या है? एयर है। अब चीज़ों को समझना, अगर यहाँ हवा है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे हवा में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा ना, इसके बीच में केवल जहाँ भरा है वहाँ अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे, क्या भर देंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर यहाँ पर भर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पार्शियली पोलराइज्ड होता है ये। तो पार्शियली पोलराइज्ड होने की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है तो उससे कम इधर होता है। अरे तुम लोग बताया नहीं था क्या? मैंने एकदम कबाड़ी हो गए तुम लोग। बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, क्या रखेंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ अंदर भी यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वहाँ का माइनस होगा। अरे यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। नहीं समझे? वो माइनस यहाँ का नहीं होगा, कहाँ का होगा? जहाँ है वहीं का। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। इंटीरियर बताया था कि नहीं? 3 दिन से यही बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर का डायरेक्शन इधर। अरे नहीं समझे? इंटीरियर के इधर, एक्सटीरियर ज़्यादा है। यहाँ नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इससे कम रहेगा, बाहर वाले से क्या रहेगा? कम। तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो कितना आएगा? ई कितना? एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना?
नहीं समझे? मतलब ऐसे प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस करेंगे ना तो माइनस अपने आप हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। नहीं आया क्या? अरे आ गया ना? अब सुनो, ध्यान से समझो। ये एयर है, ये एयर है। एयर पे तो फिक्स है। एयर पे हम लोगों ने पोटेंशियल इसके पहले निकाल लिया है। तो कहाँ का पोटेंशियल निकालना है फिर अपने को? ये बीच का भी निकालना है। ठीक है कि नहीं समझे? अच्छा बताओ, डाइलेक्ट्रिक ई और इस ई में अंतर कितना रहेगा? कितना अंतर हो सकता है? तुम लोग समझ नहीं पाया। नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? अरे कह दो नहीं समझा। देखो Q, ध्यान से समझना। Q इक्वल Q अगर है तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर R डिस्टेंस में निकालना है। यहाँ पे एयर है, क्या है? एयर है। R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? 1/4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q/R²। अगर यहाँ पर हवा न होकर सेम चीज़ है R डिस्टेंस पर, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है। क्या भरा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो यहाँ पर E कितना हो जाएगा? देखो E कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ K आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ गए कि नहीं? ये उसका वाला है, एयर वाला, और ये मीडियम वाला। इन दोनों बताओ अंतर क्या हुआ? ये K का। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो मतलब ये सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। कितना? K टाइम, 1/K टाइम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आया कि नहीं आया? कहाँ पर? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? R डिस्टेंस पर 1/K टाइम। कितना हो गया? 1/K टाइम। अगर ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या कपा है, नहीं समझ पाए क्या? तो इस यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0 बाई, अरे नहीं आया क्या समझ में? अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, किसका? जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। आया समझ में? डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यहाँ पर भरा है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये, अरे नहीं आया क्या बाबा? अरे नहीं आया? आ गया ना? चले आगे, चले। हाँ हाँ, तो देखो अब जैसे ये तो कोने वाली बात थी, हो गई। लिखा नहीं? लिखो, समझ गए ना? लिख लेना और क्या। समझो चीज़ों को, धीरे धीरे आ जाएगा अलग। बहुत ईजी है। चीज़ें जब जोड़ना सीख जाओगे ना, जो बताता हूँ वही आगे जाकर जुड़ जाता है। अब जैसे ये कोई डायरेक्ट तुम्हें बताए, तुम्हें समझ थोड़ी ना आएगा। तुम पता नहीं कैसे पैरेलल प्लेट समझ ली। ये देखो, ये पैरेलल प्लेट अकेले समझ लिया था बिना कुछ समझे। तुम्हें लग रहा है बिना कुछ समझे टीचर कैसे इसको बता देगा बच्चे को अगर कुछ नहीं सिखाए तो बहुत दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्यों भी निकालने में बहुत मतलब बहुत तुम्हें परेशानी होनी चाहिए। अगर परेशानी नहीं हो रही, तुम सही से पढ़ नहीं रही हो। मैंने कब कहा कि मुझे समझ में आ गया? मैं तो बोल रही थी कि उन्होंने पढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं। चैप्टर 3 देखो, ये आ गया समझ में कि नहीं आया? पक्का? चले देखो, मैंने क्या बताया? किसी का कैपेसिटेंस निकालना है, क्या लिखेंगे? क्यू बाई, मतलब C = QV। अरे आया कि नहीं आया? छोटा क्यू बड़ा क्यू जो इच्छा हो लिख दिया करो, जिस हिसाब से यहाँ लोगे। आया समझ में कि नहीं आया? एकदम डरना नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ रखेंगे। क्या रखेंगे? तो क्यू, देखो मैंने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी इसके पहले वाले में बताया था, बताओ मुकुल के। Q/A होता है। क्या होता है? तो Q = क्या होगा? सिग्मा A। क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो तुम्हें लग रहा है ये सब बच्चों को समझ में क्यों नहीं आएगा? पता है वो सोचेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। अब ये पहले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? तो सब जुड़े हैं। मैं कह रहा था ना, जो पहला ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसको दूसरा नहीं आएगा सही से। इसलिए अब पहला दूसरा सही से नहीं पढ़ोगे ना, सही से जानकारी नहीं रहेगी, तो तीसरे में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी। समझ गए? आएगी ही आएगी। तो क्यू की जगह कितना रखेंगे बताओ?
सिग्मा ए। बताओ लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? ये V टोटल है, V कितना होता है? यहाँ पे V अलग होगा, यहाँ पे V अलग होगा, होगा? अरे होगा बाबा, यहाँ पे V अलग होगा और यहाँ पर V अलग होगा, यहाँ पर ये अलग, यहाँ पर ये अलग। मैंने क्या बताया था? जहाँ E है वहाँ V है, जहाँ E नहीं है वहाँ भी V हो सकता है, लेकिन जहाँ V है वहाँ पक्का E है। क्या बोलता हूँ, कुछ समझ तो पाते नहीं तुम लोग? नहीं समझे? नहीं समझे? जहाँ V है, V पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ E पक्का है। ऐसा है? हाँ है? ऐसा नहीं है। V उसके अंदर होता था, कंडक्टर के अंदर V होता था, लेकिन E नहीं होता था क्लोज कंडक्टर के अंदर। तो मतलब जहाँ E है तो वहाँ 100% क्या है? V। लेकिन जहाँ V है वहाँ 100% E नहीं हो सकता। हाँ जरूरी नहीं है ये, ओहो। अब यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, तो यहाँ अलग भी होगा, यहाँ अलग भी होगा। अरे बताओ तुम मुँह खोल के, अरे एकदम महारद्दी हो क्या तुम लोग? महारद्दी हो। देखो बात को समझे, यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा, क्योंकि यहाँ E अलग है, यहाँ E अलग है। अरे बात समझे नहीं तुम लोग? देखो V = होता है ED। V = क्या होता है? ED। यहाँ पर जब E अलग है, यहाँ E कितना है? E0/K। तो यहाँ क्या होगा? E0/K। और D इसकी मोटाई कितनी है? T। तो D की जगह कितना लिखेंगे? T। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो यहाँ भी अलग, वहाँ भी अलग, तो इसको 2 बार में लिख देते, लोग तो खुश कर देते हैं। एक हवा में, एक मीडियम में। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं लगता? अच्छा लगा? तो C = कितना होगा? सिग्मा ए। V0 की जगह कितना रखेंगे बताओ? V0 कितना होगा? E0। हवा में जगह कितनी बची? देखो ये पूरी हवा कितनी थी? D। इधर देखो, फुग्गे लोगे, इधर देखो, पूरी हवा कितनी जगह भरी थी? D जगह। उतने में हमने डाल दिया T। अब हवा बचा कितने में? D - T। हवा कितने में बचा? D - T। नहीं आया? तो अब इस D की जगह अगर इसको मैं हवा लेता हूँ तो इस D की जगह क्या आएगा? D - T। अरे नहीं आया? तो यहाँ क्या लिखेंगे? D - T। अरे नहीं आया क्या? ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे क्या होता है? नहीं आया? आ गया ना? हाँ हाँ क्या, देखो ऐसे कर दो तब भी चलता है, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा वाला नहीं होता है। नहीं आया क्या? अरे बोलो मुँह खोल के, आ गया? आ गया ना? देखो अब अपने को लिखना है मीडियम वाला। मीडियम कितने दूर में है? T में। कितने दूर में है? T में। तो इसको लिखेंगे E मीडियम, और क्या लिखेंगे? T। अरे बोले लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? और E मीडियम कितना है? अरे यही है ना? अरे यही तो है, यही E मीडियम है ना? E0/K। तो मतलब E मीडियम की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या? एक स्टेप बचाने के लिए E0/K। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो तो, आ गया ना? नहीं आया? सुनो, अब जैसे इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा भी इधर उधर मत जाओ, नहीं भाग जाओगे तुम लोग। देखो इधर माइनस है, तो इसके बीच में मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इसके वाले पीछे वाले में क्या था? E = σ/ε0, यही बताया था। तो मतलब ये हवा वाला है, तो हवा में कितना होगा? कौन सा ये? हाँ बालक, ये V0 कहाँ का है? एयर का। और V = कितना होता है? ED। तो E कहाँ का होगा? एयर का। डिस्टेंस भी कहाँ होना चाहिए? एयर का। तो देखो पूरा डिस्टेंस D था हवा का, लेकिन उसमें T हमने भर दिया, तो बचा कितना? इस D से T हटा दो, यहाँ हवा बचा, तो ये और ये मिलाकर कितना होगा? D - T।
नहीं समझे। अब ये मीडियम का रहेगा ई एम बाई ई एम इंटू टी। अरे यही वाला ई मीडियम इंटू डी, डी की जगह मीडियम टी मोटाई है उसका। अरे नहीं आया क्या? अब यही सब है, क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब क्या बताएं, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे बताओ। इतनी इजी चीज़ें कैसे नहीं आ रही तुम लोग, एकदम गधे हो गए हो क्या? देखो ई नॉट यहाँ पे कॉमन ले लो, टी माइनस डी माइनस टी प्लस टी बाई कितना रहेगा के। अरे बोलो आया? अरे नहीं आया? अरे बाबा बोलो। बाबा सब हैं यहाँ पर, देखो ये हो गया बबाई नहीं सब। देखो ये देखो ई नॉट डी माइनस टी, ये आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब बताओ ई नॉट की जगह क्या रखेंगे? सिग्मा बाई। अरे इसके बीच में हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ रख देंगे। तो बताओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा सी इक्वल टू? कितना आ जाएगा? सिग्मा ए अपॉन कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ए नहीं रहेगा। अरे ए तो मैंने लिखा ही कहाँ? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट गया, तो कितना आया? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे आया कि नहीं आया? ये उत्तराधिकारी है, नहीं समझ पाए? यही क्या है? आंसर है। तो मतलब आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी टी, यहाँ से कॉमन टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस 1 बाई के। क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाई के। आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? क्या नहीं आया क्या तुम लोगों को? अनपढ़ गंवारे कैसे आएगा? देखो इजी है कि नहीं है बता दो। बहुत इजी है। सर हाँ बोलो। वो माइनस टी प्लस टी हाँ कुछ नहीं। हाँ क्या बोलती रहती है? -3 प्लस टी। प्लस अच्छा माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस हो गया, जहाँ प्लस था उसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है? मान लो, क्या मान लो? मान लो क्या कि हम लोग इस पूरे के बीच में एक मेटल घुसा देते हैं। क्या घुसा देते हैं? मेटल पूरा। हाँ इच्छा हो रही है, देखो 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 क्या हुआ? आ गया?